श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा सुन रहे थे। अभी बालक राम हैं, महाराज छोटे से हैं और कौशल्या जी उनको हलराती हैं, दुलराती हैं, पालने में डालती हैं, झुलाती हैं, आनंद लेती हैं। बाल लीला का आनंद माँ को मिल रहा है। एक बार की बात है, श्री राम जी को शिशु राम जी को माता जी ने स्नान कराया और श्रृंगार करके महाराज दूध पिला के श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। और जब लिटा दिया तो उसके बाद अपने जो कुल थे उसके इस देव भगवान की पूजा के लिए उन्होंने स्नान किया। देखिए, पहले भगवान को नहला, फिर उसके बाद जो है महाराज खुद नहा करके और फिर अपने इस देव की पूजा कर रहे हैं। ये नहला देने की बालक को निद्रा आ जाती महाराज। जब उसको स्नान करा दो, थोड़ा मालिश वालिश करके स्नान कराओ तो नींद आ जाती। इसी से स्नान करा दिया कि पालने में लिटा दिया, जिससे लिटाते ही बालक राम जी सो गए। आगे देखा महाराज उन्होंने, और जो है श्रृंगार तो पूर्व वर्णन कर चुके हैं। स्नान के समय झंगुली आभूषण आज सब उतारे गए थे और अनवाय से ही महाराज सूचित कर दिया कि तेव अब पुनः श्रृंगार करना लिखा गया है। श्रृंगार वही है जो पहले लिख के आए थे। निज कुल इस देव भगवाना कह रहे, एक बार जन नियन वाये और करी श्रृंगार पल ना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन यश नाना। महाराज निज कुल इष्ट देव भगवाना, यानी यहाँ केवल भगवान भाव से पूजती है। नैवेद्य लगाना लिखते हैं। निज कुल इष्ट देव भगवाना, अपने कुल के इष्ट देव भगवान महाराज उनको भाव से पूजती है। इसी से नैवेद्य चढ़ाने की बात करती है। निज कुल इष्ट देव भगवाना, रघुकुल के कुल देवता है श्रीरंग भगवान। भगवान कहकर के जनाया कि महाराज कोई देवी देवता इस कुल के इष्ट नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु ही जो रंग नाथ रंग श्रीरंग जी हैं, यही रघुवंशी वैष्णव। वाल्मीकि जी ने इनके महाराज कुल का वर्णन इसी प्रकार किया है। कुल के इस देव लगातार महाराज जगत के नाथ नाम से विख्यात। श्रीरंग क्षेत्र महाराज महात्म्य में श्रीरंग जी का विस्तृत वर्णन है। जब सृष्टि के आदि में भगवान ने चतुर्भुज रूप ही होकर के जल में शयन किया और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए एवं ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का आज्ञा हुई, तब उन्होंने प्रार्थना की, इससे पढ़ करके महाराज संसार में लिप्त न हो जाओ। भगवान से ने आज्ञा दिया कि हमारा स्मरण भजन करते रहना, इससे संसार बंधन से दूर हो जाओगे, संसार बंधन का असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार महाराज भगवान ने उस समय यह विमान जो है उनकी दिया था। और जो है इसके पश्चात बताया कि पंचरात्र नारद पंचरात्र में नाम से विख्यात है। राजा इक्ष्वाक के कुल मनु महाराज ने इसे पढ़ा, तब उनको महाराज इनका पता लगा। उनकी लालसा हुई कि भगवत आराधन के लिए उस विग्रह को प्राप्त करें। अतः तप करके ब्रह्मा जी की प्रसन्न करने के बाद उसे जो है मांग लिया। परम धाम यात्रा के समय विभीषण जी को महाराज श्री रामचंद्र जी ने यह विग्रह दे करके कहा था कि मेरे कुल के इस देवता हैं, रंगनाथ देवता जगन्नाथ हैं, और आप इनके लिए जो महाराज इनकी पूजा करना। परम धाम यात्रा के समय बताया कि प्रभु आराधय जगन्नाथम इक्ष्वाकुकुल दैवतम, तुम इनका आराधना करना, परंतु मार्ग में कहीं रखना नहीं। अगर पृथ्वी पर रख दोगे तो फिर वहाँ से नहीं हटेगी। विभीषण जी महाराज कावेरी नदी तट पर चंद्रपुर के पुष्करणी क्षेत्र में पहुँचे
तो उनको शंका लगी। तब इन्होंने महाराज विमान वहाँ इन्होंने विमान वहाँ से महाराज विग्रह वही रख दिया। फिर विमान वहाँ से उठा नहीं। कहा जाता है कि आजकल विभीषण जी यहाँ रंगनाथ स्वामी का नित्य पूजन करने आते हैं। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है कि सरकारी तौर पर परस्पर वाद विवाद होने के कारण बंद रहा था। खुलने पर उसके भीतर दीपक जलता हुआ और पूजन किया हुआ पाया गया। पूजा हेत कीन स्नाना, इससे जना दिया कि राम जी को बिना स्नान किए ही नहलाया था, क्योंकि इनको अपना पुत्र समझती है। देवता के लिए स्नान किया, अथवा प्रथम प्रातःकाल जो स्नान शरीर शुद्धि नित्य नियम करने से किया जाता है सो कर चुकी हैं। अब भगवान की पूजा के निमित्त पुनः स्नान किया, क्योंकि लड़के को तेल उपटन आदि लगा करके स्नान कराया जाता है। घर का काम किया है, इससे अशुद्ध हो गई। ये माधुर्य है। गोस्वामी जी ने सूक्ष्म रीति से अन्नप्राशन पसनी का उत्सव वर्णन कर रहे हैं कि आज बालक राम को प्रथम अन्न चटाने का मुहूर्त आया हुआ। इसलिए माता ने प्रभु को स्नान करके वस्त्राभूषण से श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। प्रायः स्नान से बच्चे को नींद आ जाती है। यहाँ हुआ वही, राम शिशु सो गए। तब माता ने जाकर के स्नान और पूजन किया। माधुर्य में मग्न होने के कारण सोचा कि अपने कुल देवता का भगवान को भोग लगा करके बच्चे को प्रसाद पवाएं और खिलावें। अतएव भगवान के आगे पकवान का थाल रख करके महाराज रंगनाथ स्वामी के सामने रख दिया और भगवान को निवेदित किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और आपू गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ चली आई, और भोजन कर तू देखी सुत जाई। गई जननी शिशु पहे भय भीता, और देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सूत सोई, हृदय कंप मन धीरन होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाराज नैवेद्य चढ़ाया। नैवेद्य में भारा नैवेद्य भोग निवेदित किया। घी चीनी श्वेतान दधी फल आदि नैवेद्य द्रव्य कहे गए। नैवेद्य देवताओं के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। नैवेद्य बाएं और कच्चा दाहिने में रखना चाहिए। पका हुआ बाएं और कच्चा दाहिने रखना चाहिए। पकवान रसोई महाराज सोता हुआ बालक को छोड़ के आई थी। नैवेद्य चढ़ा करके सोची, फिर वहाँ गई जहाँ पकवान बनाया था, अर्थात रसोई में गई। वहाँ से माता चल करके फिर वहीं रंग मंदिर में आई। महाराज आप गई नैवेद्य चढ़ावा। नैवेद्य अर्पण करके वहाँ से हट जाना होता है। महाराज जब भगवान के सामने थाल रखें, भोग लगा दें, तो महाराज थोड़ी देर वहाँ से हट जाइए, कपड़ा लगा दीजिए, और भोग लगाते समय पर्दा डाल दिया जाता है कि देवता उसे ग्रहण करें। इसी से माता नैवेद्य चढ़ा करके स्वयं पाकशाला में चली गई, रसोई में गई। पाक के दर्शन का महात्मा है। रसोई का दर्शन किया, वहाँ गई, बालक का दर्शन किया। महाराज उसके बाद भोजन का दर्शन किया। इसलिए भी जाना हो सकता है कि देखने कि कोई भोग का पदार्थ रह तो नहीं गया जो भगवान को न चढ़ाया गया हो। तो इसलिए रसोई में जाकर के देखा कि सब भगवान को अर्पण कर रखा है। उसके बाद आकर के पाक का दर्शन करने के भाव अपने समझ में नहीं आता और उसका विधान प्रमाण भी मालूम नहीं। नैवेद्य चढ़ाना, भोग लगाना, ये मुहावरा है। देवता को खाने के पदार्थ सामने रख करके निवेदन करना कि नैवेद्य हे प्रभु आपको अर्पण है, आप इसे स्वीकार करें, भोग लगाएं, खाएं, कृतार्थ करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, समर्पित करें। यह रीति भी है कि देवता लोगों के हाथ महाराज कंधे, शीश और मुख पर नैवेद्य रख देते हैं, अतएव चढ़ाना कहा गया।
यानी इस प्रकार से दोनों मत की रक्षा हो गई। भगवान ने को कुलदेव के भाव से पूजा करने से चढ़ावा कहा। भगवान भाव से पूजते हैं तो महाराज भाव से जो पूजता तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, महाराज बहुल मात्रा हवा चली आई, अर्थात जब समझ लिया कब भोग लग चुका होगा, भगवान पा चुके होंगे, तो उनको आचमन कराने के लिए महाराज आई। और जब नैवेद्य चढ़ाया था तो भोजन करत देख सुध जाई, श्री राम जी भोजन करने लगे। इससे जलाया कि इनको कुलदेव भगवान श्री राम जी ही हैं, यही तो महाराज रंगनाथ स्वामी राम जी ही हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई ये बच्चा तो अभी मैं पालने में सुला के आई थी, अब यहाँ आके भोजन कर रहा, राम जी को भोजन करने लगे। इससे जलाया कि इनके कुलदेव भगवान राम हैं। यदि भगवान रामचंद्र जी को छोड़ कोई जो है कुलदेव होता तो रामचंद्र जी दूसरे का भाग नहीं खाते। महाराज माँ डर गई कि अरे मैं तो बालक को अभी पालने में झुला के आई हूँ, अब यहाँ ये कैसे आ गया। महाराज गई जननी शिशु पर भयभीता, शिशु के लिए चिंतित हो गई, भयभीत हो गई कि मेरे बालक को कुछ हो तो नहीं गया। मैं तो बच्चे को पालने पर सुला के आई थी, यहाँ कैसे आ गया, यहाँ किसने ला करके बिठा दिया। महाराज बड़ा मन में भाव उठने लगा। जननी का भाव कि जिस पुत्र को उन्होंने जन्म दिया था उसके पास गई, जो बालक भोजन कर रहा था वह कौन है, इसमें संदेह हो गया कि भाई ये कौन सा बच्चा है, मैं तो अभी सुला के आई हूँ। जब वहाँ गई देखी बालक तक पुण्य सोता, भाव एक बार उसे सोता हुआ देख करके तब स्नान पूजा आज रसोई के लिए गई थी। अब जब फिर गई तब वहाँ बच्चे को जो कहते सोता हुआ पाया। यानी सूता जो है अवध प्रांत की बोली है कि खाने के बाद आप सुध जाओ भैया, ये अवध्याक भाषा, सुध जाओ भैया, सुध जाओ। अब महाराज जो है उन्होंने देखा कि बालक सोता हुआ देख करके स्नान पूजा वगैरह किया। अब जो महाराज फिर सोई, वही पुत्र जिसको प्रथम भोजन करते देख गई थी वह फिर जिसे पालने पर सोता छोड़ के आई थी। एक ही बालक श्री राम जी को पालने में सोते और रंग मंदिर में भोजन करते वर्णन करना है तृतीय विशेष अलंकार। महाराज धड़ के मारे हृदय कांपने लगा। पहले जब भोजन करते देखा था तब भयभीत हुई थी, जब यहाँ और वहाँ दो बालक निश्चित हो गए तब हृदय कांपने लगा, विशेष भय हो गया। यही दशा सती जी की भी हुई थी। हृदय कंप दल सुध कछ नाही, नैन भूत बैठी मन माही। महाराज धैर्य धारण करना चाहती हैं पर धीरज होता नहीं। अब महाराज क्यों नहीं धीरज हो रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बितना ही। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक भजन ब्रह्मानंद जी का भजन है, राग बरहंस ताल धमाल है। नाथ तेरा माया जाल बिछाया, जामे सब जग फरत भुलाया। नाथ तेरा माया जाल बिछाया, जामे सब जग भीरत भुलाया। कर निवास 9 मास गर्भ में, फिर भूतल में आया, फिर भूतल में आया। खान पान विषया रस भोगन, खान पान विषया रस भोगन। मात पिता सिखलाया, जामे जग सब भीरत भुलाया। नाथ तेरा माया जाल बिछाया, जामे सब जग फिरत भुलाया। हाँ घर में सुंदर नारी मनोहर, देख देख ललचाया हो, देख देख ललचाया। सुन सुन मीठी बात सुतन की, बच्चों की, सुन सुन मीठी बात सुतन की। हाँ मोह पास में फंसाया तेरा, सब जग फरत भुलाया। नाथ तेरी माया जाल बिछाया, जामे सब जग फिरत भुलाया।
गृह का जन्मे निस दिन फिरते, सकलो जन्म बिताया हो, सकलो जन्म बिताया। आशा प्रबल भई मन भीतर, आशा प्रबल भई मन भीतर, निर्बल हो गई काया। जामे सब जग फिरत भुलाया, जामे सब जग फिरत भुलाया। नाथ तेरा माया जाल बिछाया, जामे सब जग फिरत भुलाया। हाँ, पाप पुण्य संचय कर पुन पुन, स्वर्ग नरक भटकाया हो, स्वर्ग नरक भटकाया। पाप पुण्य संचय कर पुण्य पुण्य, स्वर्ग नरक भटकाया। ब्रह्मानंद कृपा बिन तुम्हारी, ब्रह्मानंद कृपा बिन तुम्हारी, मोक्ष नहीं को पाया। जामे सब जग फिरत भुलाया। नाथ तेरा माया जाल बिछाया, जामे सब जग फरत भुलाया। जामे सब जग फिरत भुलाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों की चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।